विजयलाल से अच्छी पहचान है, अच्छी जानकारी है। 5 में पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि हम भी विराग आएंगे और रवि के साथ, विजयलाल यादव के साथ, गौरी शंकराचार्य के साथ, राम जन्म टोपी वाले के साथ, परशुराम के साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं आजमगढ़ में हूं और यहां पर मेरे साथ एक बिरहा कलाकार हैं और इनका बिरहा आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, नेट पर भी कई सारे हैं। और आज भी इनका प्रोग्राम था, लेकिन हमारे बड़े रिक्वेस्ट पर इन्होंने 2 मिनट का हमें समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद करना चाहूँगा और इनके ईश्वर में इनका खुद मैं परिचय जानना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए। हम गायक कलाकार श्री राम यादव। तो किसी किसी का बैकग्राउंड होता है कि किसी के पिताजी गाते हैं, किसी के दादाजी गाते हुए, तो आपके परिवार में कहाँ से शुरुआत हुई? हमारे परिवार में हमारे अंकल गाते थे। अच्छा। लेकिन उस समय गाते थे जब ये हारमोनियम का कोई मतलब नहीं था। तो अब उन्हीं की देख रेख में हमने करताल हमको वही सिखाए। बाद में हमने विजयलाल यादव से करताल सीखने का काम किया। अच्छा, विजयलाल यादव के ग्रुप में भी गाते थे? हाँ, विजयलाल से अच्छी पहचान है, अच्छी जानकारी है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता भी है। और जहाँ तक हमारे बिरहा के गुरु तो हमारे श्यामदेव प्रजापति जी हैं, लेकिन करताल के उस्ताद हमारे विजयलाल यादव ही हैं। हाँ, वो जब मंच पे खड़ा होकर करताल बजाते हैं वैसा आप भी करते हैं? वैसा चैनल में हमको देखेंगे कि मंच पे गरजे श्री राम यादव, या उसमें गजब का करताल बजाया श्री राम यादव ने, तो वो करताल भी आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत कब से हुई? जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी गाते थे, तो आपने कब सोचा कि नहीं मुझे भी बिरहा गाना चाहिए? वो जैसे पहले वो लोग किस्सा कहानी कहते थे, गाते बजाते थे, तो हम भी साथ में रहते थे। तो हमारे मिजाज में आया। उस समय हम 5 में पढ़ रहे थे। अच्छा, 5वीं क्लास से ही आपने सोच लिया कि नहीं मुझे बिरहा गायक बनना है? तो 5 में पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि हम भी विराग आएंगे और वही हमने शुरू कर दिया। विद्यालय में जो शनिवार को बाल सभा होती है ना, वहीं से शुरू किए और इसके बाद हमने गाना शुरू किया। तो फिर हमारे ही गांव सभा के हैं श्यामदेव प्रजापति जी, जो हमारे गुरु हैं। मतलब हमारे कविता के गुरु वही हैं। जैसे किसी के राजनीतिक गुरु होते हैं, किसी के स्वास्थ्य के गुरु होते हैं, उस तरह हमारे गाने बजाने के उस्ताद जो हैं श्यामदेव प्रजापति जी हैं। उनको हमने सिन्नी भी दिया है और हमने गुरु माना है, हमारे गांव के ही है। तो वहीं से हमने सीखना शुरू किया। लगभग 18-19 साल उनके साथ में हम रहे। अच्छा, मंच का, जैसे मंच पे आप सबसे पहले कब चढ़े, कब से शुरुआत की? मंच पे जैसे कि हमारे गुरुजी का कार्यक्रम होता था तो उसमें हम कोरस करते थे। तो कोरस करने में लोग कहते थे कि भाई एक गीत लड़कवा की भी हो जाए, तो उसमें हमने अपना गाया करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे जब हम सिन्नी दिए इनको, मतलब जो गुरु माने, तो ये हमारी पीठ ठोक दिए और कहे कि बेटा जहाँ कहीं भी जाकर गाना चाहते हो तो गा सकते हो। तो वही हमने लमसम में ये मान के चलिए कि 95 में हमने मंच का कार्यक्रम शुरू किया। तो मंच पे जब आप शुरू किए तो किन किन कलाकारों के साथ आपका जैसे मंच साझा हुआ? जैसे बिरहा जगत में देखिए, मतलब छोटे से बड़े कलाकारों की बात, जहाँ तक पहचान की बात है, तो पहचान के बारे में अगर पता लगाएंगे तो हम इस चीज़ से अछूता नहीं है जो कलाकार हमें नहीं जानता हो। अच्छा। और लगभग सारे लोगों से हम बिरहा गाए हैं। अच्छा, विजयलाल यादव जैसे नामी गिरामी हो गए, विजयलाल यादव हो गए, नंदलाल रवि हो गए, इन लोगों के साथ एकदम नंदलाल रवि के साथ, विजयलाल यादव के साथ, गौरी शंकराचार्य के साथ, राम जन्म टोपी वाले के साथ, परशुराम के साथ, विश्वनाथ के साथ, मंगल के साथ, जवाहर के साथ, मन्ना के साथ, मतलब अब जो भी कलाकार हैं, और अच्छी तरह मान सम्मान भी मिलता है। और शुरू में हम बेचन भैया के साथ में भी कार्यक्रम गाए थे शाहगंज चीनी मिल में। अच्छा। बहुत मतलब मुझे रेख होख नहीं आई थी, हल्की हल्की दाढ़ी उड़ी आ रही थी। उस समय हमने बेचन भैया के साथ में कार्यक्रम किया था।
देखिए बिरहा के बड़े ही मजे कलाकार इनको कहेंगे कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा किए हुए हैं। और आज आप देखेंगे तो सर्च पे करेंगे इनका नाम, जैसे ही सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे इनके बिरहा आपको मंच के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाई देंगे। हाँ जी ना? हाँ, जैसे अब मैं बता दूं आपसे कि दुर्जन यादव से भी हमने गाया, विश्वनाथ यादव से भी हमने गाया, बेचारा चला गया स्वर्ग में, वो पप्पू, रामदेव का लड़का पप्पू। ये नए में जो सागा ये शुरू किया है शारदा, अभी मतलब बातचीत होती है, मुलाकात काफ़ी दिन से है, परिचय पहचान है, लेकिन अभी कार्यक्रम नहीं हुआ है। अच्छा ये तो हो गया जैसे जेंट्स कलाकार, जैसे अब लेडीज़ कलाकार जो हैं उन लोगों के साथ किसके साथ हुआ? लेडीज़ में देखिए, मैं ऊपर से पहले शुरू कर रहा हूँ। गीता त्यागी पहले प्रथम महिला जो जिसे बिरहा में प्रथम वरीयता दी गई, तो आप सुने होंगे, कभी देखेंगे नेट पर तो दिखाई देगा। राम नौटन विश्वकर्मा और गीता भारती, जो बिरहा में लेडीज़ जो पैदा हुई, जो शुरुआत की, वह गीता भारती। उसके साथ हमने बम्बई में बिरहा गाया 82-83 में, लगभग 83 में। तो गीता भारती के बाद तो गीता त्यागी आई। गीता त्यागी, अनीता राज, खुशबू राज, कविता कृष्णमूर्ति, सपना मिश्रा और मतलब ये जितने लेडीज़ हैं अभी नई में जितना है, जैसे अभी अंशिका कुशवाहा के साथ सोना सरगम को बता रहे हैं आप, और ये शशकला भारती है, इसके बाद सीमा कौशल है, आजमगढ़ की रहने वाली है, छतवारा में, ये इस समय यहाँ रहती है जेल के पास इटौरा मोड़ पे। ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ हमने, जो स्टार अपने को कहे गए हैं, अब इस समय तो सभी लोग स्टार मान रहे हैं, अपने को कोई सीखने के लिए तो कहीं नहीं रहा है। और हम तो आज भी कहते हैं कि हमने खलासी गिरी करके तो ड्राइवरी किया है, मतलब हम खलासी गिरी किए हैं तब ड्राइवर हुए हैं, कि हमने अपने उस्ताद की टेरी कहा है, जिसको कोरस कहते हैं, हम कोरस कह के तब भी रहिया हुए हैं। और जब हमारे उस्ताद जी हमारी पीठ ठोक दिए कि बेटा अब तुम घूम के गा सकते हो और किसी से गा सकते हो, कोई यह नहीं कह सकता कि आप हमारे साथ नहीं गा सकते, क्योंकि पहले यही होता था कि आप अपने गुरु को अगर सिन्नी नहीं दिए हैं तो हमारे साथ आप नहीं गा सकते।